हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में एमएड सेकंड सेम का और बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को भी कवर करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष टेक्नोलॉजी से इफ़ेक्टेड है, प्रभावित है। एजुकेशन में भी इसका जो प्रभाव है स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर रहे हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया? टेक्नोलॉजी के प्रभाव के कारण ही हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं और स्टूडेंट्स को भी हमने उसी तरह से ही टेक्नोलॉजी से अवेयर कर दिया है। टेक्नोलॉजी का हम टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर रहे हैं। बहुत से कॉलेज जूम पर क्लास चला रहे हैं और बहुत से स्कूल्स गूगल मीट पर, गूगल क्लास पर इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। स्कूल ना जाने पर भी क्लासेस चल रही हैं। टेक्नोलॉजी मतलब एनीवेयर, कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवेयर, कहीं पर भी जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने घर से ही अपनी क्लासेस को रन कर रहे हैं और बच्चे भी जो हैं, स्टूडेंट्स भी जो हैं, घर पर बैठ के ही अपनी क्लासेस को ले रहे हैं। तो आज यही हमारा टॉपिक है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसका क्या यूज़ है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, एंड डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, assumption of education technology, factors influencing the application of educational technology। तो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशन का मतलब है कि हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना, बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, उसके व्यवहारों का निर्माण करना, उसके संस्कारों का निर्माण करना, उसकी मूल प्रवृत्तियों को परिमार्जित करना, और इस परिमार्जन में मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सभी का जो है बहुत कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में। और एजुकेशन मतलब टू एजुकेट, टू ट्रेन, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना, इस तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। तो एजुकेशन क्या है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना, स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ये तो हमारा हो गया एजुकेशन। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी यूज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन इन डेली लाइफ। ये दैनिक जीवन में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग करना। वो प्रयोग कैसे होगा? सिस्टमैटिक होगा, बिल्कुल साइंटिफिक होगा। सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क। जो भी हम वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं वो क्या है? सिस्टमैटिक होगा। तो यहाँ एजुकेशन का मतलब हो गया ऑल राउंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि यूज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग। तो इस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हम दैनिक जीवन में जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग करने की विधियां, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगी। आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, तो जो डेफिनेशन आपकी एस कॉलोनी की भी डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। आई के डेविस की डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। जो ये डेफिनेशन है बहुत बार 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि आई के डेविस की डेफिनेशन बताइए, कुलकर्णी की डेफिनेशन बताइए, GOM लेथ की लीथ की डेफिनेशन बताइए। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कौन सी डेफिनेशन किसकी है और आपको ये लर्न भी होनी चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो शैक्षिक तकनीकी है वो सीखने और सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है, जिससे क्या है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इसका हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें और सुधार ला सकें। अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग में सुधार लाएं टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी हम सुधार ला सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि नेचर क्या है।
प्रकृति क्या है शिक्षा तकनीकी की? सिस्टमैटिक अप्रोच है ये, बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है ये। नेक्स्ट है साइंस इज़ द बेसिस सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय भी है। उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। जो शैक्षिक तकनीकी है वो शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। वो ये देखती है कि शिक्षा पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इसको भी स्टडी करती है। उसके बाद ये है कि हमारे शैक्षिक तकनीकी से ही जो हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट है, व्यवहारिक पक्ष है, उसको महत्व दिया जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग सब्जेक्ट, ये जो है एक निरंतर विकासशील विषय है। जैसे कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ होने लगा था, बाद में लैपटॉप आ गए, ऑनलाइन क्लास होने लगी, वेबिनार्स होने लगे हमारे, और अब क्या, जैसे अब हम और ये प्रगति की तरफ बढ़ता गया। उसके बाद क्या है, आज क्या हो रहा है, हम जूम पर क्लास ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ किया जा रहा है, गो टू वेबिनार यूज़ कर रहे हैं, गो टू मीटिंग यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये एक जगह इसका ठहराव नहीं है, ये निरंतर जो है विकासशील रहता है। टेक्नोलॉजी में निरंतर चेंजेस आते रहते हैं और ये अपडेट होता रहता है, और इसका उद्देश्य ये है कि सीखने की प्रक्रिया में भी विकास करना, कि इस जो भी हमारी लर्निंग है उसको एनरिच बनाना, उसका डेवलपमेंट करना। इट्स पर्पस टू डेवलप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। और इसमें क्या है, स्टूडेंट, टीचर और टेक्नोलॉजी तीनों ही जो ये प्रक्रियाएं हैं ये एक साथ ही समावेशित रहती हैं। तो ये तो आपका हो गया नेचर। इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये बहुत बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, शिक्षा की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी में क्या अंतर है। शिक्षा की तकनीकी क्या है और शिक्षा में तकनीकी क्या है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीकी, इसमें क्या है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में साधनों का प्रयोग करते हैं, मेथड्स का प्रयोग करते हैं, विधियों का प्रयोग करते हैं। रेफर्स टू द लर्निंग स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, पैडागोजीज विच एम एट अचीविंग एट टीचिंग लर्निंग गोल। यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, लीनियर इंस्ट्रक्शन है, इस तरह का। उसके बाद आपका है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन या टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीकी, में से मतलब मशीन। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग करना शिक्षा में तकनीकी कहलाता है। दो लाइन में आप ये लिख सकते हैं। रेफर्स टू द एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट, कंटेंट एथ्योरिंग टूल्स, सिमुलेशन, एनिमेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप जो मैंने अभी आपको गूगल क्लास बताई हैं, जूम है, वेबिनार है, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा होगा शिक्षा में तकनीकी या टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। इसके बाद आप क्या कहते हैं, अजम्पशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी की मान्यताएँ या अवधारणाएँ क्या क्या हैं। इट्स साइंटिफिक प्रिंसिपल can be used to modify and define human behavior in the field of education। शिक्षा के क्षेत्र में जो मनुष्य है उसके व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन करना, परिष्कार करना, और इसके लिए जो भी हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका हम सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद है टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस बोथ। टीचिंग जो है हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। इसलिए जो हमारी लर्निंग है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद इनके जो आपके जो फैक्टर्स हैं ये, या जो कंटेंट एनालिसिस किया है हमने, इसका हम निरीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं। अतः क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। जो एजुकेशन तकनीकी है, शैक्षिक तकनीकी है, वो वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। ये इसके हैं अजम्पशंस। इसके बाद देख लेते हैं इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक। अब कोई भी
देश है, उसकी जो पार्टी है, मतलब जो सरकार है, जो सरकार जिस देश में जो भी सरकारें हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है इस समय, जैसे कि अब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो जो भी सरकार है उसकी क्या पॉलिसी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, उसकी क्या पॉलिसी है। और यदि उस जो पार्टी है या जो शासन करने वाले हैं उनको ये लगता है कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पूरा पूरा उसका भरसक प्रयास करेंगे उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। जैसे आजकल कोविड-19 वायरस की दवाई की बात चल रही है, तो सभी का भरसक प्रयास है कि उसको कि कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कोई ऐसा वैक्सीन बनाया जाए जिससे कि इस कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो ये सभी का भरसक प्रयास चल रहा है। ये तो ये डिपेंड करता है, तो यहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सेंटर में है गवर्नमेंट, तो वो ये देखेगी कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उस पर पॉलिटिकल फैक्टर का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि जो टेलीविज़न है हमारा, या फिर मीडिया है, या डीडी पे जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उनमें जो है पूरा पूरा प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स ज़रूर उसमें रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी है कि जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसके डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल फैक्टर भी एक मैटर करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना प्रयास कर रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इंडिज बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। अब यहाँ पर क्या है, जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं और जो स्कूल्स या कॉलेज हैं, ये इन तीनों की क्या साइकोलॉजी है। क्या टीचर जो है नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए वो तैयार है, क्या उसकी इच्छा है, उसके अंदर इंटरेस्ट है उस नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। यदि उसके अंदर खुद इच्छा होगी तभी वो अपने बच्चों को उसके लिए अवेयर कराएगा, उसके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करेगा। यदि टीचर के अंदर खुद ही उसके प्रति इच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स भी अवेयर नहीं होंगे, ना ही उनके बारे में उनको पता ही चल पाएगा। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका मोटिवेशन, उनकी सीखने सिखाने की कितनी इच्छा है और कितना उनका अटेंशन है, कितना इंटरेस्ट है, ये सब क्या है मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आएगा। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों की ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनके एफर्ट्स कितने हैं, बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है। यदि जो एजुकेशन के दोनों ये स्टूडेंट और टीचर दोनों अंग शैक्षिक तकनीकी का नवीनतम और न्यू जो भी हमारी अपडेशन आ रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनका खुद यूज़ करते हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और उनके यूज़ करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वही सब काम करें, तो भरपूर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा सकता है। यदि उनकी खुद की इच्छा नहीं है और जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट है या कॉलेज एनवायरनमेंट है वो भी इसके प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम उस टेक्नोलॉजी का सही तरह से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल फैक्टर। ये क्या है फैक्टर, ये भी बहुत प्रभावशाली फैक्टर है आपका। इसमें जो मेन आता है वो आता है टीचर्स की एजुकेशन और उनका ट्रेनिंग कि अब नए नए अपडेशन होते रहते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते थे उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे हम इस लाइन में आए हमने कंप्यूटर नॉलेज ली, अपने आप को अपडेट किया, उसके बाद जो भी ऐप्स आ रही हैं उन ऐप्स को भी चलाना हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम ये छोटी छोटी ट्रेनिंग ले रहे हैं जिससे कि हम इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं और हम अपने आप दूसरों को भी अवेयर करा रहे हैं। यदि हम अपने आप को इससे फैमिलियर नहीं कराते तो क्या मैं आपको ये लेक्चर इस तरह से प्रोवाइड कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन फैक्टर भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि जो टीचर्स हैं उनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उचित स्तर को सुनियोजित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए, जिससे कि वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए यूटिलिटी हो और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। अब मान लीजिए हम एजुकेशन लेना भी चाहते हैं, हम तैयार भी हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए मनी ही नहीं है,
तो हम ये सब कैसे कर पाएंगे। अब स्कूल में हम स्मार्ट क्लास से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें मनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जो है इकोनॉमिक एड होनी चाहिए। इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, कर सकती है, जिससे कि क्या है कि वो टूल्स जो है परचेज़ किए जा सकें दृश्य श्रव्य साधनों को परचेज़ कर सकें, या हम प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं वो ले सकें। और जब तक हमारे पास वो इकोनॉमिक एड नहीं होगी तब तक हम ये टूल्स परचेज नहीं कर पाएंगे, और न ही किसी प्रकार के अन्वेषण का कार्य संभव होगा, ना ही कोई परिष्करण होगा। इस तरह से ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद है सोशल, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये दो फैक्टर एक साथ दे दिए गए हैं, सोशल एंड कल्चर। उसके बाद है टेक्नोलॉजी फैक्टर है। अब हम सोशल और कल्चर फैक्टर की बात करते हैं पहले। अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वही एजुकेशन का मिरर होता है। जैसा हमारी सोसाइटी होगी, जैसी सोसाइटी होगी, वैसा ही हमारा कल्चर होगा और वैसे ही वहाँ की एजुकेशन होगी। जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं तो हमारा जो समाज है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और जो यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन है वो भी इस तरह से एजुकेशन दी जा रही है। तो यदि सोसाइटी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस है, वो सब इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं, तो 100% हमारे कल्चर की नस नस में टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भविष्य उज्जवल रहेगा। और इस जो हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट है या हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट है, वहाँ के लिए जो हमारी सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के हमारे आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं या एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, तो उस पर भी दबाव बनेगा कि वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अपनाएं और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा दें। तो इस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपनी प्रभावशाली भूमिका तभी निभा पाएगी जब हमारा समाज उसके लिए तैयार होगा, आगे आएगा। उसके बाद है आपका टेक्नोलॉजी फैक्टर। टेक्नोलॉजी फैक्टर में जो भी नए नए अपडेशन आ रहे हैं, जो अन्वेषण हो रहे हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे आजकल सभी अभी पहले भी एग्जांपल दिया, घर बैठे हैं, घर से ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो ये हमारी आज की नीड हुई कि हमें घर से ही ऑनलाइन क्लास चलानी पड़ रही है। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने नए नए जो ऐप्स हैं उन ऐप्स को देखा और उन ऐप्स को यूज़ करना शुरू किया। तो इनका प्रयोग शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, जो हम ऐप्स की बात कर रहे हैं उनकी। तो तकनीकी के क्षेत्र में जितनी प्रगति हो रही है, क्या जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी, टेक्नोलॉजी इतना कुछ लेके आ रही है, क्या उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एजुकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं? क्या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इतना एफिशिएंट बना रहे हैं, इतना रिच बना रहे हैं? तो ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी फैक्टर। तो इस तरह से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है, इसका यूज़ है, इसके लिए ये सभी फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, ये सारे फैक्टर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन ऑफ एजुकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक